मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी कहानी बन सकती है। ये कहानी है द कॉर्पोरेट जंगल की, जो लिखी है सीमा रघुनाथ ने। लेकिन ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट बुक नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है उस जंगल के लिए जहां रूल्स हर दिन बदलते हैं, जहां फ्रेंड्स एनिमीज बन सकते हैं और जहां सर्वाइवल के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई से। एक टिपिकल ह्यूमिड जुलाई मॉर्निंग, बारिश हो रही है, लोकल ट्रेन्स पैक्ड हैं और हजारों यंग प्रोफेशनल्स अपने ऑफिसेज की तरफ भाग रहे हैं। इन्हीं में से एक है रिया शर्मा, 25 साल की फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट, और आज उसका पहला दिन है जीनोटेक नाम की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में। रिया एक्साइटेड है, नर्वस है और थोड़ी स्केर्ड भी है। उसने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। स्मॉल टाउन से आई है, मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके पेरेंट्स ने अपनी सेविंग्स लगाई है उसकी एमबीए में। अब रिया के कंधों पर एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, खुद की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। जब रिया ऑफिस पहुंचती है तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाती है। ग्लास बिल्डिंग है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैफेटेरिया में कॉन्टिनेंटल फूड है, जिम है, गेम रूम्स हैं। ये सब उसके लिए एक डिफरेंट वर्ल्ड है। लेकिन रिया ने सोचा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में है, डू योर बेस्ट, डिलीवर रिजल्ट्स और सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसे जल्दी पता चलने वाला था कि रियलिटी कुछ और है। रिया को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्लेस किया गया और उसकी बॉस थी मीरा कपूर। मीरा 30 के मिड में थी, शार्प ड्रेसर, कॉन्फिडेंट और एपरेंटली वेरी सक्सेसफुल। पहली नजर में मीरा एक परफेक्ट रोल मॉडल लगी जो रिया बनना चाहती थी। लेकिन जैसा कि बुक बताती है, कॉर्पोरेट जंगल में अपीयरेंसेस अक्सर डिसीविंग होती हैं। मीरा ने रिया को एक प्रोजेक्ट असाइन किया, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लिए मार्केटिंग कैंपेन। रिया ने अपना सब कुछ लगा दिया, रात दिन काम किया, रिसर्च किया, क्रिएटिव आइडियाज सोचे, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाई। वो चाहती थी कि उसका पहला प्रोजेक्ट एक बिग सक्सेस हो। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो कुछ शॉकिंग हुआ। मीरा ने उस मीटिंग में रिया को नहीं बुलाया। इंस्टेड मीरा ने खुद वो सारे आइडियाज प्रेजेंट किए। रिया के आइडियाज, रिया का रिसर्च को बिना एक बार भी रिया का नाम लिए। क्लाइंट्स इंप्रेस्ड हुए, सीनियर मैनेजमेंट ने मीरा की तारीफ की और रिया बस अपने डेस्क पर बैठी ये सब सुन रही थी। इमेजिन करो वो फीलिंग, तुमने महीनों मेहनत की, तुम्हारे आइडियाज थे, तुम्हारा हार्डवर्क था, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल गया। रिया क्रश्ड फील कर रही थी। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत किया, शायद वो डिजर्व नहीं करती थी क्रेडिट। लेकिन फिर ऑफिस के एक कॉलीग अर्जुन ने उससे बात की। अर्जुन कंपनी में 5 साल से था और उसने ये सब पहले देखा था। उसने रिया को बताया, वेलकम टू द कॉर्पोरेट जंगल रिया। यहां स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव नहीं करता, स्मार्टेस्ट सर्वाइव करता है। और स्मार्ट का मतलब सिर्फ टैलेंटेड होना नहीं है, स्मार्ट का मतलब है समझना कि गेम कैसे खेली जाती है। अर्जुन ने एक्सप्लेन किया कि मीरा डेलिबरेटली ऐसा करती है। वो अपनी जूनियर टीम मेंबर्स के आइडियाज यूज करती है, क्रेडिट खुद लेती है और ऐसे अपनी पोजीशन मेंटेन करती है। और ये सिर्फ मीरा नहीं है, बहुत से मैनेजर्स ये करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परसेप्शन रियलिटी बन जाती है और जब तक तुम विजिबल नहीं हो तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं है। रिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, लेकिन ये तो गलत है, ये तो अनफेयर है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गलत है, लेकिन कॉर्पोरेट जंगल में फेयरनेस की गारंटी नहीं है। यहां तुम्हें अपने लिए स्टैंड करना पड़ता है, कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। ये रिया की पहली बड़ी लर्निंग थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हें अपनी वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, वेटिंग फॉर रिकॉग्निशन नहीं, क्रिएटिंग विजिबिलिटी। लेकिन ये करना कैसे है? विदाउट बीइंग अग्रेसिव, बिना पॉलिटिकल बने। रिया ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जो लोग सक्सेसफुल थे वो कुछ चीजें कंसिस्टेंटली करते थे।
वो अपने वर्क को डॉक्यूमेंट करते थे, अपनी अचीवमेंट्स को सटली हाईलाइट करते थे, स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखते थे। वो सिर्फ अपने इमीडिएट बॉस पर डिपेंडेंट नहीं थे विजिबिलिटी के लिए, बल्कि क्रॉस फंक्शनल रिलेशनशिप्स बनाते थे। तो रिया ने भी स्ट्रैटेजी बदली। अगले प्रोजेक्ट में उसने सिर्फ काम करके मीरा को देना बंद कर दिया। इंस्टेड उसने प्रोग्रेस अपडेट्स रेगुलरली शेयर करने शुरू किए, ईमेल्स के थ्रू जिनमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को सीसी किया जाता था। उसने टीम मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना शुरू किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने नेटवर्किंग शुरू की। नेटवर्किंग, ये वर्ड रिया को पहले आर्टिफिशियल लगता था। उसको लगता था कि नेटवर्किंग मतलब है फेक रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों को यूज करना। लेकिन अर्जुन ने उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा, नेटवर्किंग का मतलब है कनेक्शंस बनाना, जेन्युइन कनेक्शंस। ये ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। तुम लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लो, उनकी हेल्प करो जब उन्हें जरूरत हो, और नेचुरली एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। रिया ने ये ट्राई किया। वो कैफेटेरिया में डिफरेंट टीम्स के लोगों से बात करने लगी, लंच ब्रेक्स में कनेक्ट करने लगी, कंपनी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगी, और धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि अर्जुन सही था। जब तुम जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लेते हो, जब तुम हेल्प करते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तो रिलेशनशिप्स नेचुरली बनते हैं और ये रिलेशनशिप्स बाद में इनवैल्यूएबल बन जाते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट जंगल में एक और बड़ा चैलेंज था, ऑफिस पॉलिटिक्स। रिया को जल्द ही पता चला कि जीनोटेक में दो फैक्शंस थे। एक ग्रुप था जो वीपी सेल्स विक्रम के साथ अलाइंड था, दूसरा ग्रुप था जो वीपी ऑपरेशंस अंजलि के साथ अलाइंड था, और दोनों के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा था। और हर एम्प्लॉय को, चाहे वो चाहे या ना, इस पॉलिटिकल गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। एक दिन एक सीनियर कॉलीग प्रदीप ने रिया को कॉर्नर किया। उन्होंने कहा, रिया, तुम्हें चूज करना होगा, तुम विक्रम के साथ हो या अंजलि के साथ। न्यूट्रल रहना एक ऑप्शन नहीं है। जो न्यूट्रल रहते हैं वो इवेंचुअली दोनों साइड से मार्जिनलाइज हो जाते हैं। रिया को यह प्रेशर बहुत अनकंफर्टेबल लगा। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन प्रदीप ने उसे समझाया कि पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ नेविगेट किया जा सकता है। लेकिन फिर अर्जुन ने रिया को एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताई। उन्होंने कहा, रिया, तुम्हें किसी फैक्शन को चूज करने की जरूरत नहीं है। तुम एक तीसरा पाथ चूज कर सकती हो, परफॉर्मेंस का पाथ। तुम अपने काम पे फोकस करो, इतना अच्छा करो कि दोनों साइड्स तुम्हें वैल्यू करें। जब तुम इंडिस्पेंसिबल बन जाती हो अपने वर्क की वजह से, तो पॉलिटिक्स तुम्हें कम इफेक्ट करती है। यह एडवाइस रिया को क्लिक की। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी एनर्जी पॉलिटिक्स में वेस्ट नहीं करेगी। इंस्टेड वो एक्सेप्शनल वर्क डिलीवर करेगी। और ये स्ट्रैटेजी काम की। जब रिया कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स देने लगी, दोनों वीपीज उसे अपनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहते थे, और इससे रिया को एक यूनिक पोजीशन मिल गई। वो किसी एक कैंप में नहीं थी, लेकिन दोनों कैंप्स उसे रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन बुक की सबसे पावरफुल स्टोरी लाइन है रिया की जर्नी फ्रॉम बीइंग रिएक्टिव टू बीइंग प्रोएक्टिव। शुरुआत में रिया हमेशा रिएक्ट कर रही थी सिचुएशंस को। कोई प्रॉब्लम आती वो सॉल्व करती, कोई टास्क मिलता वो कंप्लीट करती, लेकिन वो कभी अहेड नहीं सोच रही थी, कभी एंटिसिपेट नहीं कर रही थी। एक दिन कंपनी में एक मेजर क्राइसिस आई। एक बड़ा क्लाइंट जो कंपनी की रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करता था, डिससैटिस्फाइड था। उन्हें लग रहा था कि सर्विस क्वालिटी गिर रही है, और अगर ये क्लाइंट चला जाता तो कंपनी को मैसिव लॉस होता। सीनियर मैनेजमेंट पैनिक मोड में थी। इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही थी, फिंगर्स पॉइंट हो रही थी, सबको ब्लेम करने में बिजी थे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं था। रिया ने यह ऑब्जर्व किया और उसने एक ब्रेव डिसीजन लिया। वो डायरेक्टली वीपी अंजलि के पास गई और कहा, मैम, मैं इस क्लाइंट के साथ पिछले 6 मंथ से काम कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है और मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ? अंजलि सरप्राइज थी। एक जूनियर एम्प्लॉय इतनी इनिशिएटिव ले रही थी, लेकिन सिचुएशन डेस्परेट थी, तो उन्होंने रिया को चांस दिया। रिया ने ब्रिलियंटली एनालाइज किया था। उसने आइडेंटिफाई किया था कि प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं थी, कम्युनिकेशन की थी। क्लाइंट को फील हो रहा था कि उनके कंसर्न सीरियसली नहीं ली जा रही, तो रिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रेजेंट किया। रेगुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर, क्वार्टरली बिजनेस रिव्यूज और प्रोएक्टिव इशू रेजोल्यूशन। मैनेजमेंट इंप्रेस हुई और उन्होंने रिया को यह प्लान इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी।
और क्या हुआ? प्लान काम किया, क्लाइंट रिटेन हो गया और एक्चुअली उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ा भी दिया। इस इंसिडेंट के बाद रिया की इमेज कंप्लीटली बदल गई। वो अब सिर्फ एक हार्ड वर्कर नहीं थी, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर थी, एक लीडर थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने ये प्रूव किया कि जूनियर होने का मतलब हेल्पलेस होना नहीं है। तुम अपनी इनिशिएटिव से, अपनी इनसाइट से वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। ये दूसरा मेजर लेसन था बुक का। कॉर्पोरेट जंगल में वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज काम नहीं करता। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। तुम्हें प्रोएक्टिव बनना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं। लेकिन रिया की जर्नी में सबसे इमोशनल फेज आया जब उसे एक मेजर एथिकल डिलेमा फेस करनी पड़ी। कंपनी में एक बड़ा डील क्लोज होने वाला था, करोड़्स का, और रिया का बॉस मीरा इस डील की लीड कर रही थी। लेकिन रिया को एक्सीडेंटली पता चल गया कि मीरा कुछ नंबर्स मैनिपुलेट कर रही है, क्लाइंट को मिसलीड कर रही है प्रॉमिसेस के साथ जो कंपनी डिलीवर नहीं कर सकती। अब रिया के सामने इम्पॉसिबल चॉइस था। अगर वो स्पीकअप करती तो मीरा उसे क्रश कर देगी। मीरा पावरफुल थी, कनेक्टेड थी, और रिया अभी भी कंपैरेटिवली जूनियर थी। लेकिन अगर वो चुप रहती तो इवेंचुअली जब ये फ्रॉड एक्सपोज होता तब कंपनी का रेपुटेशन बर्बाद होता और शायद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते। रिया ने रातों नींद नहीं सोया। वो कॉन्फ्लिक्टेड थी। एक तरफ उसकी करियर थी, दूसरी तरफ उसकी एथिक्स थी। उसने अर्जुन से एडवाइस मांगी। अर्जुन ने कहा, रिया, ये तुम्हें डिसाइड करना है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा। कॉर्पोरेट जंगल में सरवाइव करने की बहुत वेज हैं। तुम कॉम्प्रोमाइज करके सरवाइव कर सकती हो, लेकिन फिर तुम हर दिन थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज करते चले जाओगे, और एक दिन आएगा जब तुम मिरर में देखोगी और रिकॉग्नाइज नहीं करोगी खुद को। या फिर तुम अपनी वैल्यूज के साथ खड़ी हो सकती हो। ये पाथ मुश्किल है, रिस्की है, लेकिन एटलीस्ट तुम अपने साथ पीस में रहोगी। रिया ने अपना डिसीजन लिया। उसने एथिक्स हॉटलाइन यूज की, एनोनिमसली रिपोर्ट किया, और इन्वेस्टिगेशन हुई। जब ट्रूथ सामने आई तो मीरा को सस्पेंड किया गया, इवेंचुअली टर्मिनेट कर दिया गया, और हालांकि कभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ कि किसने रिपोर्ट किया, लेकिन मीरा को शक था कि रिया इन्वॉल्व थी। ये पीरियड रिया के लिए इनक्रेडिबली टफ था। मीरा के कुछ लॉयलिस्ट ने रिया को ऑस्ट्रेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। कॉरिडोर में विस्पर्स होती थी, मीटिंग्स में इग्नोर किया जाता था। रिया को लगता था कि उसने गलती की, कि उसे चुप रहना चाहिए था। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। सीनियर लीडरशिप ने नोटिस किया। सीईओ ने पर्सनली रिया को कॉल किया और अप्रिशिएट किया उसकी इंटेग्रिटी को। उन्होंने कहा, रिया, तुमने बहुत ब्रेव काम किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सही के लिए खड़े हों, चाहे पर्सनल कॉस्ट कुछ भी हो। तुम कंपनी के लिए एक एसेट हो। और उसके बाद रिया को एक मेजर प्रमोशन मिला। वो अब एक टीम लीड बन गई, मीरा की पोजीशन पे। आयरॉनिक, राइट? जिस पोजीशन को बचाने के लिए मीरा ने कॉम्प्रोमाइज किया, वो पोजीशन रिया को मिली क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये तीसरा और शायद सबसे प्रोफाउंड लेसन था कॉर्पोरेट जंगल में। शॉर्ट टर्म में एथिक्स महंगे लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हारी इंटेग्रिटी तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि रेप्यूटेशन बनने में इयर्स लगते हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन से सेकंड्स में खत्म हो सकती है। बुक में एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ। जैसे जैसे रिया ग्रो कर रही थी प्रोफेशनली, उसकी पर्सनल लाइफ सफर कर रही थी। उसके कॉलेज फ्रेंड्स अब उससे कंप्लेन करते थे कि वो कभी अवेलेबल नहीं होती। उसके पेरेंट्स वरीड थे कि वो इतना स्ट्रेस ले रही है, और रिया खुद फील कर रही थी कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड, एंग्शियस। एक दिन रिया ऑफिस में लिटरली कोलैप्स हो गई। स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, इरेगुलर ईटिंग सब मिलकर उसका टोल ले रहा था। कंपनी डॉक्टर ने उसे स्ट्रिक्ट रेस्ट की एडवाइस दी और साथ में एक वार्निंग भी, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर बॉडी विल फोर्स यू टू स्टॉप। ये रिया के लिए एक वेकअप कॉल था। उसने रियलाइज किया कि सक्सेस का क्या मतलब है अगर तुम इसे एंजॉय नहीं कर सकते। क्या मतलब है प्रमोशंस और सैलरी हाइक्स का अगर तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिलेशनशिप सैक्रिफाइस हो जाएं। रिया ने कॉन्शियसली चेंजेस करने स्टार्ट किए। उसने बाउंड्री सेट की। रात को एक सर्टेन टाइम के बाद लैपटॉप बंद, वीकेंड्स में काम नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर मील्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने थेरेपी स्टार्ट की, क्योंकि मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। इनिशियली रिया को लगा कि ये चेंजेस उसकी करियर को स्लो कर देंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑपोजिट हुआ। जब वो रेस्टेड और बैलेंस्ड थी तो उसकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ी, उसकी डिसीजन मेकिंग बेटर हुई, उसकी क्रिएटिविटी एनहांस हुई,
उसने रियलाइज किया कि मैराथन है ये, स्प्रिंट नहीं, और मैराथन्स में पेस मैटर करती है। ये चौथा क्रूशियल लेसन था। कॉर्पोरेट जंगल सर्वाइव करने के लिए तुम्हें फिजिकली और मेंटली फिट रहना जरूरी है। बर्नआउट एक रियल चीज है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। बुक के एंड टुवर्ड्स रिया एक सीनियर पोजीशन